डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हिंदी कोर का सेट नंबर 2। इससे पहले सेट 1 करवा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 2 के प्रश्नों के उत्तर को देखना। यहाँ पे साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। इस तरह से ये पैसेज है, इस पैसेज को जरूर एक बार पढ़ लेना। हिंदी में पैसेज है तो इसकी आवश्यकता नहीं है मुझे कन्वर्जन करने की और समझाने की, आप आसानी से हिंदी लैंग्वेज को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ये हिंदी में पूरा का पूरा पैसेज है और इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको इससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक बार जरूर इस पैसेज को पढ़ लीजिए ताकि आपको प्रश्न समझ में आ पाए। चलिए आगे देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है, साहित्य की दीवार किसकी नींव पर खड़ी होती है? तो क्या आंसर होगा? जीवन की नींव पर। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप जब इस पैसेज को पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं तो आपको सारा आंसर पता है। जीवन अगम्य है क्योंकि वह क्या है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा परमात्मा की सृष्टि है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साहित्य का आनंद किस कारण अखंड है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, किस कारण अखंड है? वह सुंदर तथा सत्य पर आधारित है इसलिए अखंड है। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितने भी सेट डाले गए हैं आपके कोर के पांचों सेट करवा दिए गए हैं। बीएसटी का सेट 1 करा दिया गया है, ईटीपी का सेट 1 करा दिया गया है आपका। इन सभी को ध्यान से जरूर देख लें, ठीक है। और आपका कोर का पांचों सेट करा दिया गया है। हिंदी चल रही है, इलेक्टिव चलने वाला है। सभी को सेट्स को ध्यान से जो है अभी आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और खुद भी देख लें। आपका स्कोर 40 में से 40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ऐश्वर्य या भोग के आनंद में छिपी होती है। तो इसमें क्या छिपी होती है? तो इसमें ग्लानि छिपी होती है। तो आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? गद्यांश अगर आपने पढ़ लिया है तो साहित्य का आनंद जो है इसका शीर्षक माना जाएगा। इसके बाद में नीचे एक पद्यांश दिया गया है जिसमें 6 से लेकर 10 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपके सामने पद्यांश। ऐसा है आवेश देश में जिसका पार नहीं, इस तरह से ये पद्यांश दे रखा है। इस पद को पढ़ना है, एक बार पढ़ लेना है, केवल एक बार रट्टा नहीं मारना है, केवल पढ़ लेना है, नजर मार लेना है। उसके बाद जब आप आएंगे आगे की तरफ तो देख माता का ऐसा रक्तिम श्रृंगार नहीं। तो यहाँ पर जो है माता प्रतीक किसकी है ये आपको बताना है। तो इसको जब पढ़ोगे तो यहाँ पर जो है आंसर क्या मिलेगा आपको, माता जो है किसकी प्रतीक है? तो माता प्रतीक जो है वो देश की है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सातवां जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, पद्यांश किस रस से संबंधित है? तो इसमें जो है रस निहित कौन सा है? तो इसमें वीरों की बात हो रही है, तो कौन सी रस है? इसमें वीर रस है। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो आठवां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है रक्तिम श्रृंगार का अर्थ है। तो रक्तिम श्रृंगार का जो अर्थ है वीर सपूतों का बलिदान जो है इसका अर्थ है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवा, कवि के अनुसार क्या पाप नहीं है? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, सत्य अहिंसा का व्रत जो है कवि के अनुसार पाप नहीं है। 10वां क्वेश्चन है, पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। तो इसका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा माता का रक्तिम श्रृंगार। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वें में पूछा गया है, आवेदन पत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आवेदन पत्र को जो हम आधिकारिक पत्र भी बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो है पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, निबंध लेखन में किस शीर्षक के अंतर्गत निबंध का सार प्रस्तुत किया जाता है? तो किस शीर्षक में किया जाता है? उपसंहार के रूप में है, जो उसका सार बताया जाता है। लास्ट में हम 3-4 लाइनों में, 5 लाइनों में उपसंहार लिख करके पूरा सारांश बता देते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कथा साहित्य की रचना का पहला और अनिवार्य तत्व क्या है? तो कथा साहित्य का पहला और अनिवार्य तत्व जो है कथानक है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था आदि से संबंधित निबंध होते हैं। तो ये किस टाइप के निबंध कहलाते हैं? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये होता है व्याख्यात्मक निबंध। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सरकारी पत्रों में जो हम संबोधन प्रयोग करते हैं वो बोलते हैं महोदय या महोदया। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, रचनात्मकता सर्वप्रथम अभिव्यक्ति है। तो सर्वप्रथम अभिव्यक्ति किसकी है? तो आंसर हो जाएगा ये आत्मा की। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन के लिए अपेक्षित है। तो क्या अपेक्षित है? तो आंसर आ जाएगा हमारा जो ज्ञान संवेदना और संवेदात्मक ज्ञान है दोनों। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी देखिए। तो 19वें में क्या पूछा गया है, अच्छे विज्ञापन की पृष्ठभूमि में योगदान होता है। किसका योगदान होता है? तो लेखक का जो है योगदान होता है। मेन जो होता है वो लिखने वाला। उसके बाद फीचर विद्या है।
तो फीचर किसकी विद्या है, तो विषय प्रधान विद्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है कौन सा आ जाएगा, आपका विषय प्रधान, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन पे। अब 21 में आपसे देखिए पूछा क्या गया है, संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम जब कहते हैं तो जनसंचार का नाम दिया जाता है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। समाचार पत्र में साक्षात्कार छापने की प्रक्रिया किस वर्ष आरंभ हुई, साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू छापने की प्रक्रिया कब शुरू हुई, तो आंसर हो जाएगा 1859 में, 1859। इसके बाद में है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है ध्यान आकर्षण पत्र का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम जो है वो किस नाम से जाना जाता है, अनुस्मारक नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 24 नंबर, अपने से छोटों को पत्र लिखने में संबोधन प्रयुक्त होता है, तो कौन सा संबोधन प्रयुक्त होता है अपने से छोटों को, जब हम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, छोटों को, ध्यान रखना है छोटों की बात हो रही है, तो छोटों को हम लिखते हैं चिरंजीवी, तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर देखिए, संचार क्रांति के कारण निम्न में किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है, तो निम्न में से कौन सा बंद हो गया है, संचार शक्ति के वजह से, तो तार का जो है अभी आप देखते हैं तार जो है नहीं भेजे जाते। इसके बाद है निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के 26 से 28 तक के प्रश्न उत्तर देने हैं आपको, तो यहाँ पे जो है चंपा कहती है, यहाँ से लेकर के ये छोटा सा एक गद्य दिया गया है, इसको पढ़ना है पद्य को, और इसके बाद में यहाँ पर पहला प्रश्न 26 नंबर, प्रस्तुत पंक्तियों के कवि का नाम आपको बताना है। लाइन देखते ही आपको कवि का नाम याद आ जाना चाहिए, त्रिलोचन जो है इस कवि का नाम है। इसके बाद है आते हैं 27 नंबर, तुम कागद की गोदा करते हो दिन भर से चंपा का क्या आशय है, तो इसका क्या आशय है, तो आंसर हो जाएगा कागज पर लिखना। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर है, क्या यह काम बहुत अच्छा है, चंपा की यह बात सुनकर कवि क्यों हंस देता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, चंपा की नादानी पर, तो यहाँ सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, आत्म मारी पखानही पूजे, कबीर की इस पंक्ति में पखानही का क्या अर्थ है, तो पखानही का मतलब है इसमें पत्थर की मूर्ति। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, मीरा ने कृष्ण को अपना पति मानते हुए स्वयं को माना है, तो स्वयं को क्या माना है, पत्नी माना है या दासी माना है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका दासी। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, 31 को देखिए, 31 में आपसे पूछा गया है, घर की याद कविता की केंद्रीय संवेदना जो है आपको बतानी है कौन सी है, तो घर की मार्मिक याद जो है केंद्रीय संवेदना है, मार्मिक मतलब बहुत ही ज़्यादा। 32 नंबर, गजल के रचनाकार हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, गजल के रचनाकार जो हैं वो है दुष्यंत कुमार। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक महादेवी की कविता को हिंदी में कहा गया है, तो क्या कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका वचन, तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 34 नंबर, कवित्री निर्मला पुतुल ने वर्तमान दौर को कहा है, तो क्या कहा है वर्तमान दौर को, ये आपको बताना है निर्मला पुतुल ने, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अविश्वास भरा, क्या बोला है उसने, अविश्वास भरा, और वर्तमान दौर जो है अविश्वास भरा है। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक आंख होती है, तो कौन सी आंख होती है सबसे खतरनाक, तो यहाँ पे हो जाएगा सब कुछ देखकर निष्क्रिय रहने वाली आंखें, यानी कि सब कुछ देखने के बाद भी कुछ ना कहने वाली आंखें। उसके बाद में 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, पंक्तियों के द्वारा भारतीयों की किस मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है, तो यहाँ पर जो है किस टाइप की मनोवृत्ति है, तो आंसर हो जाएगा संतोषी वृत्ति पर, यानी कि संतोषजनक मनोवृत्ति पर जो है व्यंग्य किया गया है। इसके बाद 37 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखिए, इसमें क्या पूछा गया आपसे, 37 नंबर में पूछा गया आपसे, घर की याद कविता में कवि ने किसे संदेशवाहक बताया है, तो घर की याद कविता में कवि ने सावन को संदेशवाहक बताया है। इसके बाद है आपका 38 नंबर, मियाँ नसरुद्दीन नानबाइयों के माने जाते थे, तो क्या माने जाते थे, तो वो माने जाते थे मसीहा। इसके बाद है आपका 39 नंबर, तो स्पीति में बारिश किस विद्या की रचना है, तो ये हमारी रचना है यात्रा व्रत की, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है भारत माता पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका मूल भाषा जो है वो अंग्रेजी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने सेट जो है देखा 2 नंबर, और इसका 40 प्रश्नों के उत्तर, सेट 1 आप जरूर देख लेना, सारे सेट्स अवेलेबल है, चैनल की प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसमें सब कुछ अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।